नाजरीन आदाब, आपकी बात से मैं अरशद जमाल। आज आप जो मेरे दाहिने और बाईं तरफ बच्चे देख रहे हैं, ये तीनों बच्चे कैम्ब्रिज स्कूल के हैं। आज हम बच्चों से बात करेंगे कि जो कोविड-19 के ज़माने में ऑनलाइन क्लासेस का जो सिलसिला शुरू हुआ, तो उसमें बच्चों का कैसा अनुभव रहा। तो सबसे पहले तो मैं आपको कैम्ब्रिज स्कूल के बारे में बता दूं कि कैम्ब्रिज स्कूल की स्थापना साजिद अनवर साहब ने 2010 में की थी और नर्सरी से लेकर अनवर्ड क्लासेस उसमें चल रही हैं। और इस स्कूल की एक ख़ास बात यह है कि वहाँ माइथोलॉजी भी ज़रूरी है और उर्दू भी ज़रूरी है। हिंदू बच्चों को हिंदू धर्म की बातें बताई जाती हैं और मुस्लिम बच्चों को मुस्लिम धर्म की बातें बताई जाती हैं। मेहनत करते हैं। साजिद साहब का पूरा परिवार जो है वो एजुकेशन से मुतल्लिक है और मऊ में CBSE की स्थापना अगर कहा जाए कि इन्हीं की फैमिली से शुरुआत हुई है तो शायद गलत नहीं होगा। आज हमारे सामने 3 बच्चे बैठे हुए हैं। सबसे पहले बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज़ुबिया वसीम है। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं क्लास 9 से हूँ। आपका क्या नाम है? सारीन। सारीन, आप किस क्लास में हो? 8th। आप? मेरा नाम नम्रा नसरीन है, मैं क्लास 7 से हूँ। ये बच्चे अलग अलग 7th 8th और 9th क्लास के बच्चे हैं। तो सूबिया, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कोविड-19 के बारे में आपको क्या महसूस हुआ? 1 साल पहले ये बात आई तो इसको मैं छोड़ दीजिए, आप बताइए। कोविड-19 एक डिज़ीज़ है जो कि इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है। ये एक वायरस से होती है और ये बहुत तेज़ी से फैल रही है। और तेज़ बोलिए। और इन दिस पैंडमिक ऑफ कोरोना वायरस, कैम्ब्रिज स्कूल ने पूरा अपना एफर्ट्स लगाए हैं बच्चों को पढ़ाने में। पूरा योगदान रहा है टीचर्स का और पेरेंट्स का भी। तो इस कोविड के ज़माने में तो क्लासेस तो बंद थी। जाहिर सी बात है कि 24 मार्च के बाद 24 मार्च के बाद तो सारे स्कूल बंद हो गए थे। तो उस वक्त क्लासेस आप कैसे चली? हमारे स्कूल में कंटिन्यूअसली ऑनलाइन क्लासेस चली हैं और टीचर्स ने कंटिन्यूअसली सारे क्लासेस, टेस्ट और एग्ज़ाम्स रेगुलरली अटेंड किए। बच्चों ने भी सारी क्लासेस चली हैं। नहीं तो आखिर किस तरह से क्लासेस चली? तो इसका तजुर्बा आपको कैसा रहा? ऑनलाइन क्लासेस हमारे स्कूल में व्हाट्सएप के थ्रू और एक स्पेशल ऐप गूगल मीट ऐप के थ्रू चली है और एग्ज़ाम्स ने भी हम लोग ने गूगल मीट ऐप के थ्रू दिया है। तो आपका ये तजुर्बा कैसा रहा? ये बहुत अच्छा रहा और टीचर्स बहुत अच्छी से उसमें हमें कांटेक्ट रहा। जैसे ऑफलाइन क्लासेस जैसे चलती थी, तो क्या ऑनलाइन क्लासेस में भी वैसे ही तमाम बातें आपको समझ में आई? लेकिन ऑफलाइन क्लासेस के कंपेयरिंग में ऑफलाइन क्लासेस इज़ मोर बेटर दैन ऑनलाइन क्लासेस, बिकॉज उसमें हमें फेस टू फेस टीचर से बात करने को, अपने डाउट्स को सॉल्व करने को मिलता है। सो ऑनलाइन क्लासेस इज़ ऑल्सो बेटर, बट इन कंपेयरिंग विद ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा अच्छे हैं। नहीं, सूबिया ने दोनों बातें कही। पहले तो सूबिया ने ये कहा कि ऑनलाइन क्लासेस बेटर हैं और फिर बाद में ये कहा कि ऑफलाइन क्लासेस बेटर हैं। आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से ये है कि ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो टीचर्स और स्टूडेंट्स का जो इंटरेक्शन होता है क्लास में वो ज़्यादा अच्छा होता है। और ऑनलाइन क्लास में ये होता है कि जो इंटरनेट इशू होता है वो होता है, इस वजह से ज़्यादा समझ में तो आता है पर डाउट वहीं पे क्लियर नहीं हो पाते हैं, जिससे हम कॉल करते हैं हम लोग तो फिर समझते हैं या फिर अपने फ्रेंड से समझ लेते हैं। कोविड के ज़माने में स्कूल तो जाना नहीं हुआ, तो आप उस ज़माने में जो सावधानियां बताई गई थी, जैसे मास्क लगाना और हाथ धुलना, इन सब चीज़ों को कैसे आपने देखा? पहले तो हमें स्कूल से इंस्ट्रक्शंस आए कि पहले तो मास्क लगाना है, 2 फीट की सबसे दूरी रखना है, हाथ को 20 सेकंड तक धुलना है पानी और साबुन से। और फिर जो हम लोग के अम्मी अब्बू पेरेंट्स हैं उन्होंने हमें सिखाया और स्कूल ने इंस्ट्रक्शन दिए तो पेरेंट्स ने इंस्ट्रक्शन पढ़े और बच्चों को अपने सिखाया कि कैसे हाथ धुलना है, मास्क हमेशा लगाना है। आप बेटा ये बताइए कि ऑफलाइन क्लासेस तो अब शुरू होने जा रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चली आपके लगभग 1 साल का समय बीता इसमें, तो इस बीच में जो आपको तजुर्बा हुआ तो उसमें एक बात मुझको ये बताइए कि आपके पास तो मोबाइल था, आपने पढ़ाई कर ली होगी, तो क्या सारे बच्चों के पास मोबाइल था? जी नहीं, सारे बच्चे मोबाइल कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, सारे बच्चों के पास मोबाइल नहीं है। तो ऐसे में वो अपने रिलेटिव्स की हेल्प ले सकते हैं, नेबर्स की हेल्प ले सकते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स के टच में रह के उनसे हेल्प ले सकते हैं और वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो अभी आपका क्या कहना है कि ऑफलाइन क्लासेस बेटर हैं या ऑनलाइन क्लासेस बेटर हैं? मेरे हिसाब से ऑफ़लाइन क्लासेस ही ज़्यादा बेटर हैं, क्योंकि ऑफ़लाइन क्लासेस में जो हमारा फिज़िकली इंटरेक्शन होता है टीचर्स और स्टूडेंट के बीच वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे हमारा माइंड फोकस्ड रहता है। अपने स्कूल में जो क्लासेस चली उससे आप कितना मुतमईन हैं? मैं
बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ अपने स्कूल में जो क्लासेस चली हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमें टीचर्स ने सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, कैसे हमें कब क्या यूज़ करना है। हमारे ऑनलाइन के थ्रू एग्ज़ाम्स हुए हैं, रेगुलरली टेस्ट लिए गए हैं, जिनमें हम लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर किए हैं। नहीं, आप बताइए कि जैसे इस बीच में जो एग्ज़ाम हुए तो टेस्ट वगैरह कैसे आप लोगों ने दिया? पहले तो टेस्ट होता है डेली सैटरडे को, और डेली सैटरडे से पहले फ्राइडे को तो होमवर्क आता है व्हाट्सएप पे हम लोग को क्या करना होता है, पहले कॉपी पे हम लोग को टेस्ट मिलता है, उसको हम लोग को उसका आंसर लिखना होता है और टीचर्स के फ़ोन नंबर पे सेंड करना होता है, और फिर टीचर्स उसी दिन हम लोग को रिजल्ट दे देती हैं। आप ये बताइए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी तो होंगे जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस में हिस्सा नहीं लिया, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है, क्या उनको समझती हैं? जो बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस में अटेंड नहीं किए उन्होंने, उनका बहुत ज़्यादा लॉस है, क्योंकि जब वो अब मार्च में आएंगे, अब स्कूल ओपन होने वाले हैं, अब वो जब स्कूल क्लासेस अटेंड करेंगे तो वो इतनी जल्दी सारे सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस होगा। अच्छा, तीनों बच्चों से मेरी गुजारिश है कि बारी बारी से आप एक मैसेज दीजिए कोई, जैसे अपने स्कूल के बच्चे हों चाहे स्कूल के बाहर के बच्चे हों, अगर कोई मैसेज देना हो कि अब जैसे 6 के से ऊपर के क्लासेस तो कल से शुरू हो रहे हैं और 1 मार्च से नर्सरी से ऊपर के क्लासेस शुरू हो रहे हैं, तो आप इसमें क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे स्कूल में तो कल से बच्चे क्लास 6 से स्कूल खुल रहे हैं और बच्चे सब आ रहे हैं। हाँ, और यही कहना चाहेंगे, टीचर्स तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस में भी बहुत सारे चीज़ें हमें जो ज़रूरी था उन्होंने पढ़ाया। ऑफलाइन में भी हो रहा है, अब ऑफलाइन खुलेगा। हाँ, मैं 9 से हूँ, मैं क्लासेस अटेंड करती हूँ ऑफलाइन, और टीचर्स तो हमारा सारा सिलेबस कवर हो गया, रिवाइज हो रहा है। आप कुछ देना चाहते हैं बच्चों को मैसेज? जी हाँ, अक्सर ऐसा होता रहता है कि लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ के क्या होगा, आँख खराब हो सकती है, पर आँख खराब नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उसमें। पहले आप ब्राइटनेस कम कर लीजिए, आई केयर मोड आता है, आई केयर मोड को भी आई केयर मोड ऑन कर सकते हैं, जिससे आँख खराब नहीं होगी। बस यही है कि आप लोग मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कहना चाहिए कि आँख खराब हो जाएगी। ये तो फिल्म देखते रहते 3-3 घंटे, पर पढ़ने के जब चांस आते हैं तो छोड़ देते हैं। तो यही है कि आप लोग पढ़िए, रेगुलरली पढ़िए। जो लोग रेगुलरली पढ़ेंगे वही लोग कुछ आगे करके करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस में समस्या क्या आई, दिक्कत क्या आई? मैं चाहता हूँ वो जरा बताइए। ऑनलाइन क्लासेस में इधर कर लीजिए तो आप आसानी हो जाएगी। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस में जो सबसे बड़ा इशू रहा है वो है इंटरनेट का। नेटवर्क की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, जिससे हमारी स्टडीज़ अच्छी तरीके से नहीं हो पाती हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में इंटरनेट का ही इशू रहा है अब तक। और क्या क्या प्रॉब्लम आई इंटरनेट के अलावा? इंटरनेट ही आई थिंक कनेक्टिविटी के अलावा और क्या प्रॉब्लम आई आपको? और मुझे जो प्रॉब्लम्स आए, अगर मुझे कहीं पे डाउट हुआ, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, तो मैं टीचर से कभी भी किसी भी टाइम पूछ सकती थी। मैं मैसेज करके पूछ लेती थी या फिर कॉल करके पूछ लेती थी। तो इस तरीके से हमने अपनी सारी पढ़ाई कवर की है। आप मुझे ये बताओ कि जैसे इसमें जो दिक्कतें जो आई हैं, क्या क्या दिक्कतें आई हैं, उनके बारे में थोड़ा रोशनी डालिए और कुछ सुझाव उसके बारे में बच्चों को आप बताना चाहें तो। इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि नेटवर्क इशू होता है, और इसमें एक एडवांटेज भी है कि इसमें एक्सेसिबिलिटी है, टाइम और प्लेस, हम कहीं पे भी अटेंड कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस, किसी भी जगह वी कैन। ये एक फैसिलिटी हुई या कि कहीं भी रह के हम क्लास या अटेंड कर सकते हैं। सो विद मूविंग विद डिसएडवांटेजेस देयर इज़ आल्सो एन एडवांटेज कि हम इट इज़ एक्सेसिबल फॉर एवरीवन, हम कहीं पे भी किसी भी टाइम अटेंड कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। यानी देखिए, सूबी का ये कहना है कि इसमें एक बहुत बड़ी सहूलत ये है कि हम क्लास में जाके ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए हमको क्लास में जाना है, लेकिन ऑनलाइन क्लास करने के लिए हमको क्लास में जाने की ज़रूरत भी नहीं, जहां हम हैं वहीं से क्लास कर सकते हैं। मगर एक आपका कहना ये है कि उसमें एक प्रॉब्लम जो नेटवर्किंग की आई कि नेटवर्क अगर ख़राब है तो जाहिर सी बात है कि तस्वीरें साफ़ नहीं आ सकती, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो सरकार ने जो कोविड के बाद एक सरकार के सामने एक नया प्रोसीजर सामने आया कि क्लासेस ऑनलाइन बच्चों की शुरू की गई। पहले तो इसका तस्वुर दिमाग में था नहीं। तो नेटवर्किंग की जो एक बड़ी प्रॉब्लम आई है उसका ताल्लुक सरकार से है, तो सरकार को चाहिए कि इस समस्या का भी निदान करें। इस सिलसिले में हम और भी बच्चों से आगे आने वाले दिनों में बात करेंगे। बच्चे अभी थोड़ा हिचक रहे हैं बात करने में, लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ 1-2 बार बातचीत हुई, ये पूरा खुलेंगे और फिर पूरा खुलेंगे तो फिर हम लोगों को बोलने नहीं देंगे, खुद बोलेंगे।
तो इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि अभी इन्हीं बच्चों के द्वारा, कैम्ब्रिज स्कूल के बच्चों के द्वारा रिपब्लिक डे पर कॉन्स्टिट्यूशन पे कुछ बातें कही गई हैं। अब आइए उन बातों को हम आपके सामने पेश करते हैं और उन बातों को देखिए। Hello everyone, Assalamualaikum and Adab. I am Zulia Wasim, student of Cambridge School. As we all know, yesterday was Republic Day. Students of Cambridge School have celebrated this day with full enthusiasm and joy. They have made charts, delivered speeches and sent to their teachers through WhatsApp. And it's very complicated thing to deal children through online WhatsApp. जैसा कि हम सभी जानते हैं, in this pandemic of coronavirus, Cambridge School is giving more and more attention to the students. They are regularly taking tests और वो हमें particular events के लिए भी inform करते रहते हैं. They give us speeches, everything that is necessary for a student that we all deserve. They are giving more and more attention. In this video, I would like to show you some of the speeches that have been prepared by Cambridgians. So let's have a glimpse. Good morning everyone. First of all, I wish you a very happy Republic Day. I am Tuba Rehan from class 8 and the name of my school is Cambridge School. Today I am going to speak a few sentences on our national flag. The national flag of India is the symbol of freedom and unity of the country. It is rectangular in shape. It is also called tricolor or Tiranga as it has 3 colors. The topmost color is saffron, white is in the middle and the lowermost color is green. The saffron color symbolizes courage and sacrifice, white symbolizes peace and truth, while the green color symbolizes faith and chivalry. It has an Ashok Chakra with 24 spokes in blue color at the center. It is a symbol of our struggle, freedom, national pride and history. We must always respect and honor our national flag. Thank you. A very good morning to the proud citizens of incredible India. I'm Ramran Nasreen from class 7th and I'm from Cambridge School. I feel highly privileged and honored to stand before you and convey my thoughts and feelings about this special day. My heart fills with pride as this year India celebrates its 72nd Republic Day, commemorating the historic moment when our nation became an independent republic country. Republic Day honors the day when the Constitution of India came into force. So here, I'm just to speak a few words about the Constitution of India. The Constitution is the basic principle and laws of a nation, state or social groups that determines the power and duties of the government and ensures and guarantees certain rights to the people in it. The Constitution of India was passed by the Constituent Assembly of India on 26 November 1949 but was adopted on 26 January 1950 with the democratic government system. Dr. Baba Saheb Ambedkar, a man of many talents, had played a significant role in drafting India's constitution which lays down fundamental rights and duties of the citizens. The Constitution of India describes the political structure and duties of the government. The Constitution also gives every Indian their fundamental rights as a human. Ours is a land of sages, known for bravery for ages. None can it with compete. Its culture none can beat. For its let's work hard. For its safety be on guard. Saluting India, where each bud blooms in its true color, where each day is a celebration of unity, harmony and synthesis. Happy Republic Day to all and thank you very much for having me. Good morning everyone. My name is Afra Saman. I am from class 7. The name of my school is Cambridge School. I am going to tell you something about Republic Day. Republic Day is celebrated every year on 26 January because on this day the Constitution of India was adopted and India became a republic country. The Constitution of India was passed by the Constituent Assembly of India on 26 November 1949 but was adopted on 26 January 1950 with a democratic government system. It is our national festival. Many programs are presented in schools and colleges. Sweets are distributed among the children.
This day is celebrated all over India with great patriotism. Thank you. Good morning, everybody. First of all, greetings to all of you on this Republic Day. Me, Shibra, from class 8, and the name of my school is Cambridge School. And I would like to share my opinions with you about today's auspicious day. 7 decades ago, on 26 January 1950, our Constitution came into effect. Since then, we celebrate Republic Day every year. Dr. Babasaheb Ambedkar was the chief architect of Indian Constitution. Our Constitution gave us rights as citizens of free democratic country. I feel very proud to be a citizen of India, which fundamental into right to equality, freedom, education, religion, etc. to all citizens. Our country India is a democratic country. With this, I conclude my speech. Thank you everyone to giving me such a wonderful opportunity to express views. Jai Hind. मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अभी आपने स्टूडेंट्स के से भी बातें भी सुनी और ऑनलाइन और ऑफलाइन के दोनों के फ़र्क को भी समझने का प्रयास किया है। और आपने ये भी देखा कि कैम्ब्रिज स्कूल के बच्चे जो भी प्रोग्राम करते हैं उसमें कितनी शाइस्तगी और कितनी सलीकेमंदी होती है। हम दूसरे स्कूल के बच्चों से भी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपकी बात से मैं अरशद जमाल।